अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और काइंडली आप सब अपने जो माइक हैं उसको काइंडली कर दें, म्यूट कर दें, ताकि मेरी आवाज़ की रिपीटेशन ना हो। जी माशाल्लाह, आप सबकी मुझे असाइनमेंट्स मिली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप सबने बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं और इंशाल्लाह आप उसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे आगे। और आप सबने देखा होगा कि आप सबने जो आपकी डिज़ाइन थिंकिंग है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही होगी। ठीक है, आपने जैसे कि पहले अपनी जो पोस्ट थी आप जनरल पोस्ट अपनी बनाते थे, लेकिन अब कल आपने एक सोशल मीडिया अकाउंट की जो पोस्ट बनाई जिसमें हम लोग अपनी सोशल मीडिया का जो एज अकाउंट हम मैनेज कर रहे थे उस पर हमने एक चीज़ जल्दी हायर में करनी। टाइपिंग किया। काइंडली आप सब अपने माइक्स को जो है वो टर्न ऑफ कर दें, ताकि म्यूट कर दें, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो क्लास में। तो आप सबकी जो डिज़ाइन थिंकिंग है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और हमने देखा है जैसे आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनाई हैं, तो अब आप सबके पास जो टूल था वो सबके पास एक ही था, लेकिन आप सब ने जो डिज़ाइन बनाए वो सब ने डिफरेंट बनाए। ठीक है, तो ये चीज़ इस बात को, और मेरे जो डिज़ाइन बनाया था उससे भी डिफरेंट थे। ठीक है, उसकी थीम से भी। तो ये बात इस चीज़ को भी प्रूव करती है कि आप लोग जो हैं खुद भी उस टूल के साथ कुछ बेहतर अंदाज में बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने यूनिक आइडियाज़ के साथ। तो कल हमने बेसिकली जो बनाया था वो एक कॉर्पोरेट ऑफिस या एक जो हमारे पास कंपनीज होती हैं उनको अपना सोशल मीडिया मैनेज पे कैसे, अकाउंट पे कैसे हम सोशल मीडिया उनकी पोस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं, हमने कल ये बनाया था। जी कल वाला भी आप उसको यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, आपने नहीं देखा तो आज हम जिस कैटेगरी पे बात करेंगे, जैसे कि हमने डिफ़ाइन किया था कि हम अपनी डिफरेंट जो कैटेगरीज है ना इंडस्ट्रीज़ की, उन सब इंडस्ट्रीज़ पे काम करेंगे। तो आज हमारी और आपकी हम सब की जो मोस्ट फेवरेट इंडस्ट्री होगी वो कौन सी होगी? आप गैस करना चाहेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री होगी जिसके लिए आज हम पोस्ट बनाएंगे? तो आप गैस कर सकते हैं। हाँ, रेहान ने किया है गैस। राइट, यस, फूड। आप सब ने सही बताया है कि आज हम लोग जो काम करेंगे, एक डिज़ाइन बनाएंगे, वो बेसिकली फूड से रिलेटेड होगा, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, डिफरेंट जो हमारे पास रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो अपनी उन्होंने कोई पोस्ट अगर उन्होंने बनानी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, फॉर एग्जांपल आज हम एक पिज़्ज़ा की जो चेन है वो कैसे पोस्ट बनाती हैं। जी आप सबकी जो सब्सक्रिप्शंस है मेरे पास डिटेल्स जिन लोगों की आ गई हैं वो उनकी कल इंशाल्लाह आज रात में उनकी हो जाएगी अपडेट। और जिन्होंने करवानी है वो मज़ीद मेरे साथ वो अपनी डिटेल सेंड कर देंगे ग्रुप में, तो इंशाल्लाह उनको भी मिल जाएंगी। तो आज हम चलते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम लोग आज एक पिज़्ज़ा चेन के लिए हम एक अच्छी सी पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप सबके पास मेरी स्क्रीन आ रही होगी। ठीक है, और आप सबके पास विजिबल होगी, राइट? ये हमारा होम पेज है, जैसे कि आप सब इससे अब फेमिलियर होंगे और अब आप लोगों को इसको देख के कोई परेशानी नहीं होती, बिकॉज आप सब ने अब खुद इस पर डिज़ाइन वगैरह बना लिए हैं और अब आप लोग खुद कॉन्फिडेंट हैं। तो आज हम एक स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट होगी और हम उस इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर हमने एक हमारा इंस्टाग्राम एक पेज है जो कि एक फूड इंडस्ट्री का, यानी कि एक पिज़्ज़ा शॉप है, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है उसका है, और हम उसके लिए एक डील जो ऑफ़र करते हैं वो उसके लिए हम आज बनाएंगे पोस्ट। ठीक है, जैसे ही मैं इंस्टाग्राम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं उसकी डायमेंशन इंस्टाग्राम पोस्ट केयर,
जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा इसके ऊपर, जो कि एक हमारे पास न्यू स्क्रीन होगी जिसकी डायमेंशंस जो होंगी, वो डायमेंशंस जो हैं वो इंस्टाग्राम पोस्ट की होंगी, ठीक है। और आज हम देखेंगे कि हम लोग कैसे एक पोस्ट बनाते हैं। और आप सबने जो अपने माइंड में थीम रखना है वो हमारे पास फूड इंडस्ट्री का थीम है, ठीक है। हम फूड इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं आज। और जो हम एक चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं वो डिज़ाइन है फॉर पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, ठीक है। और हमने जो पोस्ट डिज़ाइन करनी है, आज हमारा जो क्लाइंट है जिसके लिए हमने बेसिकली पोस्ट डिज़ाइन करके दे रहे हैं, उसके सोशल मीडिया मैनेजर, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर जो हमने उसके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करनी है वो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है, ओके। और हमने उसके लिए एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है और वो हम उस पर लगाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे पास डिज़ाइन में जो है वो बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट आता है कि बैकग्राउंड क्या है, कैसे है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द बैकग्राउंड। और अगर आगे जाके हमें कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम कलर अपडेट भी कर लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने कलर के साथ लाइक दिस। और मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ इस कलर को, ताकि जो कलर डिज़ाइन है वो थोड़ा सा हमारे पास, और कलर को जैसे मैंने मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा पर्पलिश कर सकता हूँ, ओके। और जैसे कि मैं इसको जो उसका ग्रेडियंट एंगल है वो मैं इसको करना चाहता हूँ लाइक दिस, ओके। और अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको आगे लेके चलते हैं। आप सबने देखा कि हम लोगों ने बैकग्राउंड इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हम लोगों ने एक फूड पिज़्ज़ा चेन है जिसके लिए बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको हम जैसे कि जो चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं मैं यहाँ पे आकर लिखूँगा पिज़्ज़ा, ओके। हमने इसके लिखना है बेसिकली एलिमेंट्स में आके, ताकि हमें एलिमेंट्स मिलें। अगर हम डिज़ाइन में लिखेंगे तो हमें टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, लेकिन हम लोग फ्रॉम वेरी स्टार्ट काम कर रहे हैं। अब आपने देखा जैसे ही हम ग्राफिक्स में से कोई चीज़ यूज़ करते हैं, और ग्राफिक्स में जैसे हमने देखा तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पिज़्ज़ा एलिमेंट्स हमारे पास विजिबल है। और हम देखते हैं कि हम किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। सो आई थिंक कि हम लोग इसमें से इस एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा प्लेस कर लेता हूँ लाइक इन द सेंटर, ओके। अब आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, ठीक है। और हम लोगों ने बैकग्राउंड पहले सिलेक्ट किया, ठीक है। और बैकग्राउंड के बाद हम लोगों ने जो आइटम थी हमारी पिज़्ज़ा, हमने वो सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इस वक्त भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है ऑन दिस कलर स्कीम, राइट। आप में से जितने लोग समझते हैं कि ये इस वक्त जो इसकी कलर स्कीम है विद कॉम्बिनेशन विद द बैक अट्रैक्टिव है आप लोगों के लिए, आप बता सकते हैं मुझे, ताकि हम इसको फिर आगे फर्दर लेके चलें। जी रेहान आपने कहा यस, ओके। ये सिर्फ आपने कहा जी ये अट्रैक्टिव है। तो हम इसको अब आगे देखते हैं कि हम इसके साथ आगे क्या कर सकते हैं, और हमने जो चीज़ें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं अभी हमारे पास, ताकि हम एक प्रॉपर इसको डील और इसको प्रॉपर एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे हम इसको यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो सेकंड थिंग हम जो इसके अंदर ऐड करेंगे वो होगी इसकी एक लाइक, इसमें हम थोड़ा सा जो इसका बैकग्राउंड है ये भी बिल्कुल क्लीन लग रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको कुछ ऐसा जी आइटम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा हमारे पेज को अट्रैक्टिव कर दे, ठीक है। लाइक जैसे कि मैं आपके साथ कुछ यहाँ पे हम शेयर करते हैं चीज़ें। हमने देखा होगा ये ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। हम इसको वाइट करते हैं, ओके। आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी जो जब भी किसी भी हम पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट भी अगर जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक जब शेल्फ पे कोई भी चीज़ आती है या हमें जब सर्व की जाती है वो सिर्फ पिज़्ज़ा तो नहीं होता ना, उसके साथ और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और भी लाइक केचप्स होती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके साथ जो जो भी उसके साथ डिफरेंट हमें रेस्टोरेंट्स में ऑफ़र की जाती हैं चीज़ें, तो हमने उसका इम्पैक्ट जो है, जी मैं आपको कलर चेंज बताता हूँ मैंने कैसे किया।
ये हमने इसको देखना है कि हम लोग कैसे उस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं एलिमेंट्स यूज़ करते हुए डिफरेंट, ठीक है। तो अब मैंने ये एक एलिमेंट सेलेक्ट किया जो कि बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। और मैंने इसका कलर कैसे चेंज किया कि जस्ट सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने कोई भी इसको कलर, मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ, ठीक है, जो भी मैं चाहूँ। तो मैंने उसको वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी पोजीशन मैंने देखनी कि ये कहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ पर अगर प्लेस करूँ तो लेट्स सी क्या होता है। हम इसकी पोजीशन को बाद में अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या चलता है सीन और कैसे आगे चलता है, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ी सी उसकी जो लुक है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है, और हम देख सकते हैं कि हम और क्या चीज़ इस पे ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर पिज़्ज़ा में हम यहाँ पर अगर क्लिक करें, यहाँ पर लिखें अगर हम पिज़्ज़ा इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में आप देखेंगे कि हमारे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि हम अपने पास यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। अब आप अगर इसको देखें थोड़ा सा गौर से तो ये क्या है, ये एक हमारे पास बैकग्राउंड के लिए ये चीज़ यूज़ हो सकती है, ठीक है। और जैसे कि इसका हम ओवरले जो लेयर्स का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आज हम देखेंगे कि हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं और वो कितना यूज़फुल होता है हमारे पास, ठीक है। आप अगर देखें और इसको हम ऐसे एडजस्ट कर लें अपने साइज़ के मुताबिक, तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो हमने इसके ऊपर लेयर्स फ़िलहाल ऊपर आ रही हैं, इसके हम इसको एडजस्ट करेंगे यूजिंग लेयर्स, ठीक है, शो लेयर्स। और जो ये वाली लेयर है हम इसको पिज़्ज़ा से नीचे कर देंगे ताकि इसकी जो हमारी पिज़्ज़ा की अपीयरेंस है वो ज़्यादा बेहतर आए और उसके ऊपर आए, ठीक है। मैं आपके साथ इसकी स्क्रीन लार्ज कर देता हूँ। अब आप सब मुझे ये बताइए कि जो इसकी अपीयरेंस है वो कैसी है। अब आप सबके लिए इसकी अपीयरेंस कैसी लग रही है कि हम लोगों ने जैसे कि प्लेन बैकग्राउंड था वो ज़्यादा हमारे पास अट्रैक्टिव था, या हमने जैसे उसके ऊपर एक लेयर जो है बेसिकली ऐड की है वो इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रही है। जी राइट, आपने कहा कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है हमारे लिए, ठीक है। आपने आज ये भी देखा कि हम लोग जो लेयर्स का कॉन्सेप्ट था, ये जो हमने पिक्चर आपने यूज़ किया ब्लर कैसे हुई है, ये ऑलरेडी ब्लर है, मतलब इसका कलर ही ये था टोन। और अभी हम इसको एडजस्ट कर लेंगे मज़ीद इसकी अपीयरेंस और ट्रांसपेरेंसी को यूज़ करते हुए, ठीक है। जो हमने ट्रांसपेरेंसी हमने जो यूज़ की थी, हमने देखना है, मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे बताया था, यस प्रिंटेड बैकग्राउंड इज़ मोर अट्रैक्टिव। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना, कोर एलिमेंट्स, वो सेम ही होते हैं फंक्शनैलिटी, सिर्फ हमने उनको इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि हमने एक लेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब हमने वेरी फर्स्ट डे पढ़ा था तो हमने दो हेडिंग्स रखी थी और उसको लेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा था या इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था कि हमने कहा यार ये क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन असल में जो कोर कंसेप्ट है वो कितना ज़रूरी है वो आज आप देख सकते हैं जब आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये लेयर का कॉन्सेप्ट ना होता और हमने इसको ना समझा होता, और जब आपने उसके ऊपर कोई बैकग्राउंड अप्लाई किया है तो वो ये जो बैकग्राउंड है इस वक्त ये आपके पिज़्ज़ा के ऊपर आ रहा था पहले, जैसे कि आपने देखा, ठीक है। लेकिन आपने अपने लेयर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आपने खुद एडजस्ट किया कि इसमें से बेहतर क्या है, क्या चीज़ हमने ज़्यादा विजिबल रखनी थी, क्या चीज़ हमने बैकग्राउंड पे रखनी है, क्या चीज़ हमने फ्रंट पे रखनी है, किस लेयर का क्या इंडेक्स होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने लेयर्स का कॉन्सेप्ट के समझने के साथ, आपके लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझने की वजह से आप लोगों ने इसको आगे से मूव किया, ठीक है। तो आज हम इसे आगे अब देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और हम लोगों ने अभी तक का जो हमने किया उसके बाद प्रिंटेड बैकग्राउंड, हमने प्रिंटेड बैकग्राउंड कैसे ऐड किया। ओके, मैं आप लोगों को एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ हमने प्रिंटेड बैकग्राउंड कैसे रिपीट किया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने प्रिंटेड बैकग्राउंड को, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर, ठीक है, यहाँ पे लिखा पिज़्ज़ा इंग्रेडिएंट्स, राइट। जैसे ही मैंने सर्च किया मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स आ गए, ठीक है। और उसमें से ये एक इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया जो कि इमेज थी, ग्राफिक पीएनजी था, उसको हमने यूज़ किया और इसको मैं यहाँ पर ले आया अपने, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा, इसकी जो अपीयरेंस है उसको भी आई थिंक मुझे थोड़ा सा लाइट कर देना चाहिए, अभी ज़्यादा अपीयरेंस है इसकी। मैं इसको कर दूँगा लाइक 60 to 50, आई थिंक कि वो हमारी आइज़ को भी ज़्यादा ना करे और बिल्कुल लाइक दिस, ठीक है। तो और जो हमारा पिज़्ज़ा साइज़ है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ये थोड़ा, ये जो स्पेस है ये प्रॉपर ले रहा हो,
ठीक है। तो आप लोग अब अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारे पास हमने जो उसकी ट्रांसपेरेंसी थी उसको थोड़ा सा हम लोगों ने लाइट कर दिया। ठीक है। और अब वो उसका जो फर्स्ट फोकस है, जैसे ही आप इसको देखेंगे, ठीक है ना, इस डिज़ाइन को, योर फर्स्ट फोकस इज पिज़्ज़ा। ओके। देन आपके पास जो आपने राइट साइड पे एक एलिमेंट यूज़ किया जो उसके साथ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कि आपके साथ पिज़्ज़ा के साथ जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो भी सर्व किए जाएंगे। ठीक है ना, ये एक वो मैसेज आपके माइंड में हमने डिलीवर करना है आगे अपना, यूजिंग द डिज़ाइन। ठीक है, कि पिज़्ज़ा के साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आपको ऑफ़र किए जाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा हमने एक बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट भी उसको दिया है। बैकग्राउंड की जैसे आप बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं, किसी भी इमेज पर क्लिक करते हैं, आपके पास ऊपर ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन आ रही होती है और हम उसको एडजस्ट करते हुए ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अभी हम इसको देख भी लेते हैं एक दफ़ा वंस अगेन, जैसे कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। आप ये एडिट कहाँ से कर रहे हैं, मतलब इंस्टॉल रील में क्या? नो, इंस्टा रील नहीं है ये, बेसिकली इंस्टाग्राम की हमने एक पोस्ट है, इंस्टाग्राम स्केयर पोस्ट हमने ली है और उसके उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है। आगे जाके हम रील रील का भी एक डिज़ाइन जो है फॉलो करेंगे कि हम लोग रील्स पे कैसे काम करते हैं और रील कैसे बनाते हैं, उसकी क्या डायमेंशंस होती हैं। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि हमने इसके अंदर जो हेडिंग्स ऐड करनी है वो कैसे करनी है और ऑर्डर के लिए क्या प्रोसीजर होगा और हमने उसके ऊपर प्राइस कैसे लिखनी है। आगे हम इसको मूव ऑन करते हैं कि हम लोग कैसे इसके आगे लेके चलते हैं। ठीक है। सो ऐसा करते हैं कि अब हम लोग इसके ऊपर सबसे पहले प्राइस ऐड कर लेते हैं, राइट। बल्कि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि अभी तक आपने शायद नहीं की और मैं आपको वो बताना चाहूँगा, आप देखना कि अभी हमें काम करेंगे जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आपने शेडोज़ अभी तक नहीं की अप्लाई। ठीक है। अगर मैं शेडो पे क्लिक करता हूँ ना, आपने देखा होगा मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ शेडोज़ आ गए। ठीक है। आप शेडो की इम्पोर्टेंस को आज आप देखिएगा कि शेडो कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम लोग, मैं अगर ये वाला शेडो पुट करता हूँ, ओके, और मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू माय पिज़्ज़ा साइज़। ठीक है। और अब जैसे ही मैं इसको अकॉर्डिंग टू माय पिज़्ज़ा साइज़ कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ ये तो पिज़्ज़ा के ऊपर है। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप लोग के पास, जी डरावने तो लग रहे हैं, अभी आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे, अभी आप देखिएगा। अगर आप ये देखें कि अगर हमारे पास लेयर्स का कॉन्सेप्ट ना होता, ठीक है, जी ये ख़राब लग रहा है, मैं आपको भी लेयर का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। अगर हमारे पास लेयर्स का कॉन्सेप्ट ना होता, ठीक है, तो ये जो लेयर का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमारा पिज़्ज़ा के ऊपर ये शेडो आ रहा है, ठीक है, हमने इसको इसके नीचे लेके जाना है और फिर हमने देखना है कि क्या इम्पेक्ट होता है। ठीक है। तो हमने पिज़्ज़ा अपना जलने नहीं देना। लेट्स मूव और देखते हैं हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। मैं इसकी लेयर्स के साथ जाकर इसको शो लेयर्स में जाता हूँ और मैं इसको इसके पिज़्ज़ा की लेयर से नीचे ले आता हूँ। ठीक है। अब आप थोड़ा सा नोट करें और आप देखें क्या कुछ थोड़ा सा चेंज आया है डिज़ाइन में। ज़रा आपके साथ मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आप फुल स्क्रीन देख सकें। अब आप मुझे बताएं क्या थोड़ा सा चेंज आया पिज़्ज़ा की बैक पे, कुछ थोड़ा सा आपको एक इफेक्ट अप्लाई हुआ नज़र आ रहा है, शेडो। ये जो शेडो है बेसिकली, इस शेडो ने बेसिकली कितना, शेडो कहाँ गया है, शेडो इसके बैक पे चला गया। ठीक है। इसलिए पीछे चला गया क्योंकि, हाँ जी लग रहा है आईफोन में पिक लिया जी ऐसे ही है। अब ऐसा है कि आपने इसको देखा कि जब हमने शेडो यूज़ किया है और हमने उसकी लेयर को चेंज करके उसको हम बैक साइड पे ले गए हैं, बैकग्राउंड में ले गए हैं, तो अब जो पिज़्ज़ा की अपीयरेंस है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हो गई है। ठीक है। उसका जो इम्पैक्ट था ऑन अ डिज़ाइन। ठीक है। किस लिए? नहीं, अगर हम वाइट कलर करेंगे हम तो कभी भी वो उस पर इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वाइट कलर जो है उसको दूसरा कलर देगा, हमें ब्लैक शेडो जनरेट करना है ताकि उसकी अपीयरेंस ज़्यादा हो। ठीक है। तो आप आज जब काम करेंगे, जब आप इस पे आज असाइनमेंट्स बनाएंगे, तो आपने आज फूड इंडस्ट्री की असाइनमेंट्स बनानी है और कल सबमिट करवानी है मुझे, तो आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, फिर आप खुद करके देखिएगा कि कौन सा शेडो किस कलर का बेहतर है, हल्का है, बेहतर है, तेज़ है, इंटेंसिटी क्या है, ये सब आप खुद करेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब हम देखते हैं कि हमने इसके आगे शेडो पे भी हम ले गए और सर
जी जी। मैं पूछना चाह रही हूँ, कोई भी हम फूड का आइटम ले सकते हैं, जैसे टी ले लें। जी कुछ भी ले सकते हैं टी आप। भी मतलब। जी आप कोई भी फूड से रिलेटेड बना सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है लाइक आप फास्ट फूड के माइंड में रखें, ठीक है, ताकि आप अच्छा, लोग फास्ट की फूड, जो ठीक। एक थीम हो ना सबकी, वो एक थोड़ी सिमिलर भी हो और आप सबके आइडियाज़ भी अच्छे हों। फास्ट फूड एक ब्रॉड इंडस्ट्री है, ठीक है, उस पर आप पिज़्ज़ा, ओके। बर्गर और फ्राइज़, ये सारी चीज़ें इससे मुताबिक आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आप सबका जो फोकस हो ओके। वो फास्ट फूड हो, ठीक है। ठीक। फास्ट फूड के अलावा हम ना आप आज फास्ट फूड की तरफ सब मिलके बनाते हैं असाइनमेंट्स, ठीक है, ताकि आप सब देखें कि फास्ट फूड के लिए आप क्या करते हैं। यस, शवारमा भी इंक्लूड डेफिनेटली। आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है, और आपने डिज़ाइन साइज क्या अप्लाई करते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने तो आपके कल डिज़ाइंस देखने हैं, ठीक है। आप लोगों ने मुझे अच्छा सा डिज़ाइन बना के मुझे कल सबने फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो कि फास्ट फूड इंडस्ट्री हो, जो रेस्टोरेंट्स बेस्ड हो ना, ठीक है, और जिसका आपको रियल टाइम सिनेरियो में काम भी मिलना है, ठीक है। अगर आप फास्ट फूड से हटके कोई फूड पे काम करते हैं, वो इंडस्ट्री बहुत स्मॉल है, ठीक है, उसका जो स्कोप है बहुत स्मॉल है, फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल है, ठीक है। अगर आप फास्ट फूड पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये तो रियल टाइम है, बिकॉज आपने देखा होगा कि आप एक दफ़ा इंस्टाग्राम पे रील को या किसी भी चीज़ को एक दफ़ा बस स्क्रॉल कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो उनका एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम का या फेसबुक का, वो आपको उससे रिलेटेड जो है वो आपको सजेस्ट करता रहता है, ठीक है। जी सैलून का भी आपको हम आगे चलेंगे, हम सैलून का भी कुछ कर लेंगे। जी राइट भी करना है, हम आगे चलने लगे, हम देखते हैं क्या करना है। सो लेट्स मूव ऑन द टाइटल, कि अब हम लोगों ने मज़ीद इसके ऊपर क्या काम करना है, कि हम लोग इस पर क्या कुछ कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी टेक्स्ट के एरिया में, ठीक है। और सबसे पहले तो हमने एक चीज़ देखनी है जो कि हमारा एक स्लोगन होगा, काइंड ऑफ अ स्लोगन। उसके लिए मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, जो हमारे पास एक इफ़ेक्ट है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और सबसे पहले मैं इसका कलर वाइट करता हूँ, ओके, और लेट्स सी कि ये क्या शो कर रहा है हमें टेक्स्ट, और हम इसको कैसे चेंज करते हैं। अब ये एक टेक्स्ट है जो कि हमारे पास है, कोल्ड स्मूथ एंड टेस्टी, लेकिन हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं इस टेक्स्ट को, लाइक मैं इसको ये लिखना चाहूँगा फ्रेश, ओके, और स्पाइसी एंड टेस्टी, ओके, ताकि हम लोग देख सकते हैं कि फ्रेश स्पाइसी एंड टेस्टी। स्पाइसी का भी हम इस अगर चाहें तो स्मॉल फॉन्ट ही भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हम क्या माइंड में सोच रहे हैं, ठीक है। और ये जो इसका है इसको हम भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। अब हमने देखना है कि हमने इसको एडजस्ट करना है तो कहाँ करना है, ठीक है। इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी पॉसिबल कि हम इसको ओवरले ना करें, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ देखना है कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप अब देखते हैं मेरी स्क्रीन को, तो अब आप मुझे बताएं कि ये थोड़ा सा रेलिवेंट क्रिएट कर रहा है, जो हमारे हमने टाइटल ऐड किया। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक स्लोगन होता है ना, जैसे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स का, ठीक है ना, कि जी फूड क्वालिटी और काइंड ऑफ जो भी उनका स्लोगन्स होते हैं दो तीन वर्ड्स के, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं जी हमारे पास हमारी सारी चीज़ें फ्रेश होंगी, स्पाइसी एंड टेस्टी, जो कि हमारी इस चीज़ को बेसिकली हमारे मैसेज को डिलीवर कर रही है। पिज़्ज़ा टू अपर राइट कॉर्नर, हम इसको डेफिनेटली, अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको सिर्फ आप इसी तरह बनाए या यही इसकी डिज़ाइन सेंस है। मैं आपको एक पोस्ट डिज़ाइन करके उसमें जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है वो मैं सारे आपको एक डिज़ाइन बना के दे दूँगा, फिर आप ये सब कुछ जो है ना, आप इस सब को मूव करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, जब आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी। तो मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि हम लोग इसके अंदर कैसे क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ओवरले इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम टेक्स्ट को ओवरले भी कर सकते हैं इफ़ वी नीडेड, ठीक है। क्योंकि आपने बास डिज़ाइन ऐसे देखे होंगे अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे, जिसमें डिज़ाइंस के ऊपर भी मतलब आपके पास थोड़ा सा ओवरले भी आ रहा होता है, जैसे हमने इस डिज़ाइन की हेडिंग को ओवरले बनाया है, ठीक है। तो ये हमेशा डिज़ाइन सेंस डिज़ाइंस जो होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि आप एक्साइटेडली कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हो, ठीक है ना, उसका डिज़ाइन कुछ और होता है, ठीक है। आप अपनी कोई रेगुलर चीज़, रेगुलर प्रोडक्ट कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट दूसरा होता है। जी आपका क्वेश्चन है, आप पूछ सकती हैं। आपने हैंड रेस किया है।
ओके, लेट्स मूव ऑन। तो आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी तक एक इंग्रेडिएंट कैसे यूज़ किया है, हम लोगों ने बैकग्राउंड किया है, हमारा जो मेन आइटम था वो पिज़्ज़ा था, ठीक है। और एक हमने अपना एक स्लोगन लाइक फ्रेश स्पाइसी एंड टेस्टी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम इसकी अपीयरेंस के बेहतर करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग इसके पीछे थोड़ा सा शेडो अप्लाई कर दें टेक्स्ट के, ताकि ये थोड़ा सा उसके, अब इसकी आपने वाइट जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना वाइट, अब आपको हल्का सा डिफरेंस माइनर दिखाता हूँ मैं। अभी इसका जो शेडो मैंने अप्लाई किया ये वाइट है। आप मुझे बताएं कि क्या ये बेहतर है, अट्रैक्टिव लग रहा है टेक्स्ट? नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हमारा टेक्स्ट भी वाइट है और शेडो भी वाइट है, ठीक है। हमने कभी भी जो शेडो है ना अपना, उसको सेम एज अ टेक्स्ट कलर नहीं देना, हमेशा उसके ऑपोजिट कलर देना है, ठीक है। ये आप बात समझ लें। जैसे कि अगर आप इसको ब्लैक करें तो अब आप देखना, जब आप इसी शेडो को ब्लैक करेंगे, क्योंकि हमारा टेक्स्ट वाइट है तो हमने उसका ऑपोजिट कलर यूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ और आप कहेंगे हाँ जी ये अब ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसको अब करता हूँ और मैं इसको मूव करता हूँ, और इसका शेडो कलर जो है मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक पे। और अब आप देखेंगे कि क्या इम्पेक्ट होता है उसका। और इस वाइट को मैं कर देता हूँ जनाब, जो हमारा कलर है ब्लैक कर देते हैं लाइक, ठीक है। ओके। अब आप मुझे बताएं कि अब इसकी जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा बेहतर है या वाइट में ज़्यादा बेहतर थी? आप सब मुझे यही कहेंगे कि हमने शेडो जब ब्लैक अप्लाई किया ना ऑन द टेक्स्ट, तो ये ज़्यादा अपीयरेंस इसकी थी और ये ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने, ये आपका वो क्वेश्चन का भी आंसर है। जब एक मुझे भी एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर हम इसके ऊपर वाइट शेडो क्यों नहीं अप्लाई कर देते जब हम पिज़्ज़ा पे अप्लाई कर रहे थे, उसकी यही रीज़न थी, ठीक है। कि ये आप सब ट्राई आप खुद करेंगे कि हम रेड के साथ कर सकते हैं, ग्रीन के साथ बेहतर लगता है, ब्लू के साथ बेहतर लगता है। तो मैं आपको बेसिकली समझा ये रहा हूँ कि हम लोग शेडोज़ के साथ कैसे उसकी अपीयरेंस को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब असाइनमेंट्स बनाएंगे तो आप लोगों ने उसमें देखना है कि जो आप डिज़ाइन बना रहे होंगे, जो आप बैकग्राउंड यूज़ कर रहे होंगे, जो आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे होंगे, उसमें आप कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नुमान आप, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा भी बता देता हूँ। ऐसे इसमें बहुत सिंपल है कि हमने सिर्फ यहाँ से पिक किया, इफेक्ट पे गए और इफेक्ट पे जाकर हमने जब शेडो पे क्लिक किया और यहाँ से आके हमने उसका कलर चेंज कर दिया ब्लैक। तो अब ये ज़्यादा रेलिवेंट है। अब हम देखते हैं कि हम लोग कैसे, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है प्राइस, हमने प्राइस तो मेंशन करनी है इसकी। तो हम उसके लिए एक हेडिंग में लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 199, ओके। और इसको हम मूव कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज़ का क्या इम्पेक्ट होता है। लेट्स सी। फ़ॉन्ट साइज़ हमने कुछ यूज़ करने हैं जो कि थोड़े से ज़रा अट्रैक्टिव हों, ताकि वो इस चीज़ को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दें हमारे इस फ़ॉन्ट साइज़ को, ठीक है। और अगर आप इसको देखें और इसको चेक करें कि ये हमारे पास सेंटर अलाइंड है, ओके। और हमारे पास ये सेंटर अलाइंड भी है और राइट अलाइन भी है। और इसको अगर हम शेडो अप्लाई कर दें थोड़ा सा ब्लैक, और इसको क्लिक कर दें अगर हम ऑन द ब्लैक साइड, सो इट वुड बी मोर रीडेबल, ठीक है। अब आपने देखा है कि हम लोग कैसे इस चीज़ को, आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर दी हैं डिज़ाइन में, ठीक है। हम लोगों ने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, इंग्रेडिएंट सेलेक्ट कर लिया, अपनी मेन इमेज सेलेक्ट कर ली। और जी आपने डिस्काउंट वाली बात की, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने जो भी अपनी कंसर्न अमाउंट जो भी हमने रखनी हो प्राइस उसकी, लेकिन हम लोग उससे ऊपर कुछ लगा कर अमाउंट, ठीक है। और उसके ऊपर लिख देते हैं जी 5% ऑफ या 30% ऑफ या 10% ऑफ। तो वो क्या होता है कि एक्स्ट्रा इंसान के दिमाग के ऊपर साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होता है कि वो कहता है यार पता नहीं ये वाकई मुझे 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मुझे आज ही बाय कर लेना चाहिए। या जैसे आपने देखा होगा, अक्सर आपने डिफरेंट पिज़्ज़ा साइट्स पे देखा होगा, उनके अकाउंट्स पे आपने देखा होगा लिखा होता है मिडनाइट डील्स। आप में से किसी ने पढ़ा है कि मिडनाइट डील्स? आप लोग देख लेते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कि जी आपने जब आप उनकी देख रहे होते हैं आपने देखा होगा वहाँ लिखा होता है मिडनाइट डील्स, ठीक है ना। उसकी रीज़न ये होती है कि आप लोगों को वो
आपके माइंड के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। कि जी आप लोग ना फ़ौरन अब रात को बैठे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, और जो उन्होंने वो पोस्ट करनी होती है ना वो रात के टाइम करते हैं, ठीक है। तो जब आप देखते हैं यार रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और मिडनाइट डील्स आ रही हैं, और लिखा हुआ है 20% ऑफ, तो क्यों ना मैं अभी खा ही लूँ, सुबह भी तो खाना है, अभी ना खा लूँ। ये बेसिकली आपके माइंड के साथ मैनिपुलेशन होती है, आपके ह्यूमन माइंड के साथ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेट करते हैं आपको, कि आप कैसे कैसे आप उनकी प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, कैसे आप उस चीज़ को बाय करते हैं, ठीक है। तो आपको वो ऐसी डील्स, ऐसे स्लोगन्स, ऐसी चीज़ें देते हैं, ठीक है, जो आप समझते हैं कि यार वाकई मुझे ले लेना चाहिए, मुझे खा लेना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ स्पेशल चीज़ ऑफर हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने ऑर्डर नाउ का एक बटन प्लेस करना है, वो हम कहाँ कर सकते हैं। लेट्स सी कि हम यहाँ पर एलिमेंट्स में आते हैं और देखते हैं कि ऑर्डर नाउ के लिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसको हम यूज़ करके ऑर्डर नाउ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे, और मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं एक ग्राफिक्स में जाकर तो कोई अच्छा सा ऑर्डर नाउ के लिए मैं एक चीज़ एडजस्ट कर लूँगा, और उसको अपने डिज़ाइन में प्लेस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ हमारे डिज़ाइन में कौन सी चीज़ एलिमेंट रहेगी, लाइक अगर मैं करूँ और यूज़ कर लूँ लाइक दिस आई थिंक, या मेरे ख्याल से हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा है, आपने इसकी स्क्रीन पोजीशंस खुद अलाउ करनी है, देखना है कि हम लोग कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे इसकी रेलिवेंसी ज़्यादा है, कहाँ पर इसकी अपीयरेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने ये सब चीज़ें खुद मेंशन करनी है, देखनी है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, और कहाँ पर इसकी अपीयरेंस ज़्यादा बेहतर लगती है, राइट। तो अब हम देखते हैं, और अगर हम इसको 199 को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, और इसको इसका थोड़ा सा ओवरले पे ले आए लाइक दिस, और इसको इसके ऊपर ओवरले कर दें ताकि ये थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हो, लाइक दिस, 199 रुपीज़। और अब अगर आपको मैं कहूँ और आपको मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊं, तो अब आप मुझे बताएं कि ये आपको थोड़ा सा सेंस बेहतर क्रिएट कर रही है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमने उसमें ऐड कर ली हैं, ठीक है। हमारे पास एक मेन चीज़ भी, आइटम जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, हमने वो भी ऐड कर दी है, हमने उसकी प्राइस भी ऐड कर दी है, हमने एक ऑर्डर नाउ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो भी ऐड कर दिया है, ठीक है ना। और हम लोगों ने उसके साथ एक स्लोगन ऐड कर दिया है, राइट। और इसके अलावा हम इसके अंदर अपने पास हम इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसमें एक ये भी फीचर ऐड कर सकते हैं, अगर आपने फ्री डिलीवरी का ऑप्शन देना हो, ठीक है ना, तो हम वहाँ से फ्री डिलीवरी के लिए भी यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हम टाइमिंग्स भी मेंशन कर सकते हैं, यस राइट, आपने सही कहा कि हम टाइमिंग्स भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मोस्टली जो है हम नहीं करते टाइमिंग्स रिलेटेड पोस्ट पे, ताकि हम क्यों क्यों नहीं करते हफ्सा, उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि हम लोग किसी भी अपनी पोस्ट को लिमिटेड नहीं करते मोस्टली, क्योंकि अब एक यूज़र है, हमने अपनी इंस्टाग्राम पर एक चीज़, एक पोस्ट हमने अप्लाई की, ठीक है। तो अब हो सकता है वो पोस्ट कोई यूज़र सुबह देख रहा हो, ठीक है। तो हमने मोस्टली डिज़ाइंस जो बनाने हैं वो जनरल कंडीशन के लिए बनाने हैं, ठीक है, ताकि जो लोग हैं ना वो उसको अट्रैक्ट करें, और वो एक लिमिटेड कंडीशन उसमें ना अप्लाई हो रही हों, बल्कि एक ब्रॉडर वे में अप्लाई हो रहा हो और उसको एक ब्रॉडर सेंस मिल रही हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उससे इंगेज हों, ठीक है। तो मैं होम डिलीवरी के लिए फॉर एग्जांपल इसका हम एक चीज़ यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हम लोग जी लोगो भी ऐड किया जा सकता है डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग कंपनी का कोई काम होगा उसका लोगो भी करेंगे, और मैंने लोगो इसलिए नहीं डिफाइन किया कि अभी हमने लोगो बनाया नहीं, तो मैंने उसमें लोगो ऐसा मेंशन नहीं किया, बट हम डेफिनेटली लोगो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि हम अभी बात करें फ्री डिलीवरी की, ओके। तो मैं फ्री होम डिलीवरी पर क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं क्या मिलता है। अब हमने देखना है कि हम इस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं।
तो हम एक बाय अब देखिए रेलिवेंट हमने कैसे क्रिएट करनी होती है, आपको पता है कि ये जो चीज़ है ना, ये हमारे चीज़ को ना इंक्रीज कर सकती है उसकी रीडेबिलिटी। ठीक है। और क्या होगा अगर हम इसको पोस्ट करते हैं, और अगर हम इसको करते हैं लाइक दिस, इसके इधर, ठीक है, और फॉर एग्जांपल, और मैं इसकी जो अपीयरेंस है उसको अप कर देता हूँ, और अगर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ, अब आप अपनी मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक और चीज़ जो कि फ्री डिलीवरी को हमारे पास होम डिलीवरी है, ठीक है ना, उसको शो कर रही है। मैं अब आपने देखा है कि हमने जो आइटम सेलेक्ट करनी है ना, एलिमेंट्स, उसको भी यूज़ करना है बहुत ध्यान से। ठीक है। जैसे कि हमारे पास हमने फ्री डिलीवरी के लिए वहाँ ऑप्शन दी, वहाँ पर हमारे पास और भी एसेट्स मौजूद थे, ठीक है, लेकिन हमने राइट एसेट यूज़ करना है। ये मैंने क्यों किया है आपने देखा होगा, अगर आप इस पर गौर करें, आपने पीछे उसके देखा है एक येलो सा। जी आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी, आपकी पोजीशंस पे आप ना जाएं, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर हम यहाँ पे नंबर भी ऐड कर सकते हैं अपना नीचे। जी हम इसका फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। असल में डेफिनेटली आपने इसको, इसकी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंडलेस, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है इस डिज़ाइन की कि हम इसमें क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं क्या नहीं। ठीक है। मैं आपको बेसिकली उसके जो मोर कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं कैसे, मैंने आपको वो बताया। ठीक है। लेयर्स को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो बताया। आपने जब अपनी असाइनमेंट्स बनानी है, आपने उसके अंदर, आप चाहते हैं कि फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं डिलीवरी के लिए, क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं सेंड अ मैसेज, ठीक है, कोई कुछ कहते हैं आप जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर और ऑर्डर नाउ ऑन दिस नंबर। ये सारी स्कीम्स आपकी हैं, ये वेरी करती हैं क्लाइंट टू क्लाइंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है जी वो हमें फूड पांडा के थ्रू अगर ऑफर करें, ठीक है ना, ऑर्डर करें, तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं डेफिनेटली आप मेरा नंबर ही लें, हमने नंबर ही लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे। आप कहेंगे जी आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको पूरी करूँगा, ठीक है। कोई आपको कहता है जी हमारा ऑनलाइन स्टोर है, वो वहाँ फूड कॉर्नर है, वहाँ पे आके लें, हम डिलीवरी नहीं करेंगे, तो आप वहाँ पर डिलीवरी के ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपका जो क्लाइंट है वो आपसे क्या चीज़ चाह रहा है, ठीक है, वो आपसे क्या चीज़ बनवाना चाह रहा है, उसका क्या वे है, उसका बिजनेस क्या मॉडल क्या है, वो क्या चाहता है कि यूज़र हमारे पास आए या हम उसको डिलीवर करें ऑन देयर डोर स्टेप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने, जो आपको मिलेंगी, इनपुट्स मिलेंगे, रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने डिज़ाइन करना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बताना था कि हम लोग कैसे इस चीज़ को एक डिज़ाइन सेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मेरे पास मल्टीपल एसेट्स थे जो मैं यूज़ कर सकता था एज अ, जो हमने फ्री डिलीवरी वाला है, गाड़ी भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने कभी देखा कि गाड़ी पिज़्ज़ा डिलीवर करने आए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिलीवरी के लिए जो आएगा वो पर्सन आएगा, यूजुअली वो बाइक्स पे आते हैं, ठीक है। तो आपने जो डिज़ाइन है ना, उसके आपने माइंड को पूरा साइकोलॉजिकल, बहुत ज़रूरी है कि आपने उस चीज़ को समझना है कि हम कोई भी एलिमेंट जो प्लेस कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। और हमने कोई भी ऐसी चीज़ प्लेस नहीं करनी जो कि इरेलीवेंट हो, ठीक है, हमारी चीज़ के साथ। अगर मैं यहाँ पर गाड़ी लगा दे, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा काम कर रहा होता कि हम लोग यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई आगे जा, सर आपने बताया तो हूँ कि गाड़ी लगा देनी थी। अच्छा हमने गाड़ी, हाँ नहीं आपने भी गाड़ी नहीं लगानी थी, लेकिन मैंने जस्ट आपको बताया, आप सब खुद बहुत समझ आ रहे हैं माशाल्लाह। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कि क्यों यूज़ किया, हम लोगों ने यूज़ इसलिए किया, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो बाइक्स हैं उसमें से भी हमने कौन सी यूज़ की जिसके पीछे हमारे पास एक बॉक्स अवेलेबल है, ठीक है ना, जो कि एक रियल टाइम सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। आपके पास कोई भी बंदा अगर डिलीवर करने आता है पिज़्ज़ा, आपने किसी भी जो पिज़्ज़ा चेन है आपने देखा होगा, उसके पास डेफिनेटली बैग पे वो होता है, ठीक है, और जिसमें वो उनके अपने पिज़्ज़ा जो ऑर्डर्स रखे होते हैं, ठीक है, और वो इसी तरह हमें डिलीवर होते हैं। तो आप सब ने आज देखा है और आप सब ने सीखा है कि हम लोग कैसे जो है फूड इंडस्ट्री के लिए चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हम और भी बेशुमार चीज़ें ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर, उनके सोशल मीडिया के आइकन्स, सोशल मीडिया का अकाउंट्स, ठीक है। बट मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि उसकी एंडलेस जो है ना वो लिमिटेशंस हैं कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन हमारा जो मकसद था कि हम लोगों ने देखा कि हम एक एलिमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ओवरले कैसे कर सकते हैं, हम उसमें मल्टीपल एसेट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आपस में हमने रेलिवेंसी कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है। तो आप सब ने मुझे जो हैं कल असाइनमेंट्स, आप लोगों को कैनवा प्रो आप लोगों को एनेबल हो गए होंगे आज इंशाल्लाह। मैं रात में इंशाल्लाह आपकी वो सारे एनेबल करवा दूंगा, और आप लोग के पास इनेबल होंगी, और आप लोग कल जो हैं बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाएंगे इंशाल्लाह। और कैनवा प्रो भी आपके पास होगा, प्रो एलिमेंट्स आप यूज़ करें और उसको डाउनलोड करें। ठीक है। और देखें, अपने डिज़ाइन को ख़ुद भी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है हम सब ने। ठीक है। आप लोग के डिज़ाइन पहले से बहुत इम्प्रूव हैं, और वो मैंने आपको बता दिया, आप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इंशाल्लाह पिज़्ज़ा भी खाएंगे सब, ऐसी कोई बात नहीं है। डेफिनेटली जब हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे, अगर हम कोई चीज़ सीखेंगे इंशाल्लाह आफ्टर 15 डेज़, अगर आपको मुझे पिज़्ज़ा भी खिलाना पड़ा तो मैं आप सबको खिलाऊंगा, कोई मसला नहीं है। तो बस आप लोग डेडिकेटेडली अच्छा सीखें। ठीक है। तो पिज़्ज़ा सच कोई बड़ा मैटर नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो आप सब जो हैं अच्छी तरह सीखें, डेडिकेटेडली काम करें। ठीक है। अगर आप एक डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप, जी माशाल्लाह बाबा जी का उर्स भी है नवंबर 19-20-21 नवंबर को, तो इंशाल्लाह उसकी भी इंशाल्लाह भरपूर तैयारियां इंशाल्लाह जारी हैं। और आप लोग भी तब तक डिज़ाइनर्स तो बन चुके होंगे, और आपने इंशाल्लाह उस चीज़ को आपने उस चीज़ को भी लेकर चलना है, और आपने उसको देखना है कि हम लोग कैसे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं माशाल्लाह। और आपने बाबा जी के जो फ़रामीन हैं उनको हम उर्दू में भी देखेंगे विद इन नेक्स्ट 2 डेज़। आपने फिर उनके फ़रामीन और उनके पिक्चर्स को इंशाल्लाह कैसे हम उनका जो पैगाम है हम कैसे बेहतर अंदाज में दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, आप वो भी काम करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उन पे भी जो मुजालिम हो रहे हैं उनको भी आप पिक्चर कर सकते हैं। सो देखें, आपने अपने आप को लिमिटेड, आपको एक चीज़ आ जाती है ना, फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। जी। आप लोग इसको अच्छे तरीके से, जहाँ आप बेहतर समझते हैं इसको यूज़ करें, जहाँ बेहतर तरीके से समझते हैं कोई पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करने के लिए। देखें, हर चीज़ का नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव भी चीज़ होती है। ठीक है ना। आपने उसका खुद पॉजिटिव इम्पैक्ट लेना है या नेगेटिव इम्पैक्ट लेना है, तो इसलिए आप लोगों ने उसको अच्छे अंदाज में लेके चलना है। ठीक है। आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि शेडो कैसे बैक पे गया। ओके, मैं आपको बता देता हूँ शेडो कैसे बैक पे गया जनाब। लेयर्स की ऑप्शन थी। ठीक है। अब मैं आपको लेयर्स में दिखा देता हूँ कि लेयर्स का कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम इस पे लेयर्स पे क्लिक करते हैं, राइट। अब आप देख रहे हैं मेरे पास जो जो आइटम मैंने यूज़ किया उस सब की लेयर्स एज अ लेयर मौजूद है मेरे पास। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से आप देखिए जो शेडो है ना मेरे पास, वो पिज़्ज़ा से नीचे है। ओके। अगर मैं इसको इससे ऊपर कर देता हूँ तो आप देखना भी क्या होता है। स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि मेरे पिज़्ज़ा के ऊपर वो चीज़ आ गई है जो कि हमारी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। ठीक है। डेफिनेटली बुरी लग रही है। तो मैं इसको शेडो मैंने अप्लाई करना था, तो मैंने इसको पिज़्ज़ा के नीचे ड्रैग कर दिया, और अब इसकी मेरे पास जो अलाइनमेंट है, जो पिज़्ज़ा है वो बेसिकली उसका शेडो की जो लेयर है वो उसके पीछे जा चुकी है। ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने कैसे इसको एडजस्ट किया पिज़्ज़ा के शेडो को। ठीक है। सो आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन है काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों को माशाल्लाह मैंने आपके डिज़ाइंस देखे हैं, और आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। और कुछ लोगों का कैनवा का मसला था, उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट करके मुझे अपनी रीज़न बताई कि सर हम ये रीज़न है। सो इंशाल्लाह आप लोग कल इंशाल्लाह अपनी जो सब्सक्रिप्शन है आपके पास अपडेट हो चुकी होगी एक्टिवेटेड, तो आपने अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उनको करना है अच्छे अंदाज में। ठीक है। और देखें, ये सब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आप खुद बेहतर से बेहतर बनाएंगे। ठीक है। आपको जो असाइनमेंट है वो आप वहाँ देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है पूरी क्लासेस, तो आप उसमें से फाइंड आउट कर लेंगे क्या थी। जी। हमने आगे जाकर स्कूल इंडस्ट्री के लिए भी बनाएंगे कि हम लोग स्कूल के लिए या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके, वो हम कैसे उनके लिए बना सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए जो उनके हैं, जो हम उनके इंस्टाग्राम पे या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। ये हमने इस वीक में हमारे पास अभी 3 डेज़ है ना। ठीक है। तो हमने इन 3 डेज़ में हम कल इंशाल्लाह एजुकेशन इंडस्ट्री को मूव करेंगे। ठीक है। और इसी तरह हम लोग जो हमारे पास हैं आगे जाकर एक दिन हम मेडिकल इंडस्ट्री को टच करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो चाह रहे थे कि हम मेडिकल, और डेफिनेटली अगर ना भी होते तो हमने, वो हमारे प्लान का हिस्सा था, हम उसको मेडिकल इंडस्ट्री है उसके लिए भी हम डिज़ाइन बनाएंगे। ओके। और हमारे पास एक और दिन होगा जो कि फ्राइडे होगा, उस दिन हम
एक फॉर एग्जांपल लाइक ई कॉमर्स प्रोडक्ट का कोई ऐड बना देंगे, ठीक है, ताकि ऑनलाइन स्टोर जैसे होते हैं उनके ऊपर जो अवेलेबल होते हैं, तो आपके पास सब कैटेगरीज होंगी, जितनी भी हमने मोस्टली कैटेगरीज हमने कवर कर ली होंगी। कल हमने लास्ट डे जो हमने कवर किया था, आज हमने फूड कवर कर लिया है। लास्ट डे हमारे पास कौन सी कैटेगरी थी? जी, कॉर्पोरेट ऑफिस कैटेगरीज थी, ठीक है। कल हम लोग उसके ऊपर कर लेंगे, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर। परसों हम लोग उसके, थर्सडे को हम लोग करेंगे मेडिकल के ऊपर, और फ्राइडे को हम कर लेंगे रियल स्टेट पे कर लेंगे, या किसी भी या ई कॉमर्स पे कर लेंगे, ठीक है। फिर आपने सैटरडे संडे को एक ग्रैंड असाइनमेंट होगी, जिसमें आपने मुझे जो है मिनिमम 5 डिज़ाइन बना के दिखाने हैं मंडे तक, ओके। उसमें आप इस सारी कैटेगरीज के डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। और आप सब ने अपने अपने मुझे, जी किसका आंसर चाहिए आपको रेहान, बताएं। क्वेश्चन आप दोबारा कर लें, क्योंकि मैंने आपके मैसेजेस भी पढ़ने होते हैं साथ साथ। जी मैं कैनवा डिज़ाइनर। आप देखें, मैंने आपको रेवेन्यू का बताया था, रेवेन्यू की लिमिटेशन, आप मेरी लिमिटेशन पे जाएंगे या मैं जो बताऊंगा आप उसको छोड़ दें, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि हमारे पास, मैंने आपको शुरू से अभी तक कोई एक बाग भी नहीं दिखाया कि आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बिकॉज हमारा काम, हमारा स्लोगन ही है कि हमने आपको स्किल सिखानी है, ठीक है। अब आपने उस स्किल को कैसे आगे बेहतर तरीके से यूज़, कुछ लोग होंगे वो ये करने के बाद भी मतलब पॉसिबल है कि वो कुछ ना कुछ जो है क्लाइंट्स को वो ले लें, ठीक है। कुछ हो गए उनको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, तो थोड़ा सा बाद मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हर किसी की इंडिविजुअल एफर्ट है जो वो अपने ऊपर कर रहा है, ठीक है। जी वालेकुम सलाम। अब सब ऐसे, जब सब की एफर्ट्स, हर किसी की एफर्ट्स एक जैसी नहीं है, और आपने अपनी एफर्ट अपने ऊपर करनी है, अपने लिए करनी है, ठीक है। आप जितने डिज़ाइन बनाएंगे अपने लिए बनाएंगे, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि पाकिस्तान में अगर आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर भी काम करते हैं, उनको कोई डिज़ाइन बना के देते हैं, तो मिनिमम भी, जो मिनिमम मिनिमम अमाउंट मैं आपको कह रहा हूँ वो 30,000 रुपीज़ है, रिमोटली घर से काम करने की, ठीक है, मिनिमम। क्या आप 30,000 रुपीज़ ईजीली कह सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट एज अ बिगनर, ठीक है। उसमें आप उनकी ये पोस्ट डिज़ाइन करके देंगे, और उसके बाद आप इसको जब जैसे ही टाइम होगा आप इसको उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपलोड कर देंगे, ठीक है, विद कैप्शन और टाइटल्स, ठीक है। ये आपको मैंने बहुत 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 लोअर केस बताया, ठीक है। आप ये समझ लें मैंने एज अ स्टार्टअप केस आपको बताया, ठीक है। अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हैं, आप अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं कोई चीज़, आप बेशक सिर्फ ना सोशल प्रॉपर सोशल मीडिया मैनेजमेंट करें आपने, के मैं आपको सिर्फ डिज़ाइन दूंगा, फॉर एग्जांपल 30 पोस्ट या 15 पोस्ट, जो भी आप उनके साथ अपना एक डिसाइड कर लेंगे, जी मैं आपको मंथ में 15, ओके हम इस तरह का भी कुछ कर लेंगे, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी हम उस पर एक दिन कवर कर लेंगे, राइट। तो हम ये बात कर रहे थे कि आपने खुद अपने डिज़ाइन के अंदर आपकी जो है ना क्रिएटिविटी, और आपके अंदर जो कुछ भी आपने अपने अपने आप को सेल आउट करना है वो आपका डिज़ाइन है, ठीक है। क्या आप अपनी कीमत खुद हैं, ठीक है। कि आपका डिज़ाइन आपकी कीमत है कि आप कितनी बेहतर तरीके से चीज़ों को बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे आप, बेशक आप, बिकॉज ये एक बिज़नेस है, ये क्योंकि आप एक सर्विस प्रोवाइडर है ना, आप अब एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप एक एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से आप सोचें कि आपके पास एक चीज़ है, आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है। आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप लोग, जी लोग बहुत बहुत पैसे लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बहुत पैसे लेते हैं, तो हमारा मकसद तो आपको पता है कि पैसा लेना नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों ने मुझे एक, कुछ लोगों ने मुझे 5 रुपये भी ऊपर सेंड किए हैं, इंशाल्लाह वो 5 रुपये भी उनको या तो वापस ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे या मैं उनको आगे ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोग के साथ भी प्रॉपर जो उसकी रिसीव्स होंगी जो कि मैं आगे पे करूँगा, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं है, ठीक है। और अगर हम ऐसा बातें करें या कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले उसके ऊपर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। कि अगर आप खुद ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें सबसे पहले, अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी हमारे पे लागू होती है, ठीक है। वो फिनेंशियल हो, वो किसी तरह की भी हो, ठीक है। हमें, आप बाबा जी ने भी फरमाया कि ना हमने आपसे कुछ लेना है ना हमने आपको कुछ देना है, ठीक है। हमारा मकसद एक ही है कि आप हुजूर से वफ़ा करें, ठीक है, हुजूर के दीन के लिए काम करें, हुजूर के दीन से वफ़ा करें, ठीक है। बाकी ना हमने आपसे कुछ लेना है ना आपने हमें कुछ देना है, ठीक है। जी आपका क्वेश्चन है, आप अपना हैंड रेज किया, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। ओके,
हैंड डाउन हो गया, फाइन। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा सर कलर स्कीम के बारे में थोड़ा गाइड करते हैं कि मोस्टली डार्क थीम्स कहाँ यूज़ करें, लाइट कहाँ। ओके, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। आर डार्क थीम हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मोस्टली जहाँ पर हम कोई चीज़, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम किसी के ऊपर कोई बम्बार्डमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। जी रेहान, आपका टेक्स्ट में पढ़ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है आपका, आप करें। मैंने पूरी क्लास को भी लेके चलना होता है और मैंने स्क्रीन पे भी फॉलो करना होता है। आप बताइए, मैं आपका टेक्स्ट भी पढ़ लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये है कि अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया था कलर स्कीम का, अब अगर हम कोई चीज़ एक्साइटेडली कोई चीज़, जिस तरह मैं आपको कोई एक्साइटेडली कोई चीज़ बताऊँ कि यार एक ये काम करना है यार, वो इधर से ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। अब इसके लिए जो कलर स्कीम है ना, वो डार्क होगी, थोड़ी सी एक्सप्रेसिव होगी, ज़रा ब्राइट होगी, ज़रा शार्प होगी, ठीक है। और एक ऐसी चीज़ जो कि एक रैंडम होगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ। कभी आपने जो अखबार न्यूज़पेपर है उसको आपने कोई बहुत रंगीन देखा है? कभी आपने कलर न्यूज़पेपर देखा है? न्यूज़पेपर, मैगजीन की बात नहीं कर रहा, कलर न्यूज़पेपर आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा, ठीक है। अगर कलर न्यूज़पेपर को आप मैक्सिमम भी करेंगे, वो ये होगा कि किसी इमेज में उसका कोई कलर आता है, लेकिन वैसे वो ब्लैक एंड वाइट पे ही चलता है, ठीक है। क्योंकि वो इतनी अट्रैक्टिव चीज़ ऑफर नहीं कर रहा होता आपको, ठीक है। तो हमारी कलर स्कीम्स जो होती हैं वो लाइट होती हैं, सिंपल होती हैं, डुअल कलर्स में होती हैं, मतलब वाइट ब्लैक या कोई भी, मतलब हम डुअल कलर सेलेक्ट करके उसके साथ अपने पूरे थीम को आगे ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम कोई चीज़ एक्साइटेडली अनाउंस कर रहे होते हैं, कोई ऑफ़र, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई हमने वर्कशॉप करवानी है, कोई इवेंट करवाना है, कोई हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कोई चीज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं, लाइक एक पिज़्ज़ा ऑफ़र कर रहे हैं, कुछ भी वट एवर, कोई हम डील ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें डार्क और शार्प कलर यूज़ होते करते हैं हम, ताकि जो यूज़र है उसकी अट्रैक्शन और इंटरेक्शन जो है वो बढ़े, ठीक है। और यूज़र जो है, कोई देखने वाला जिसका कोई नहीं भी इंटरेस्ट, वो भी उसका एक दफ़ा उसकी नज़र पड़े तो उसकी नज़र को वो बेसिकली रोके, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ डिज़ाइन, कि यार 2 मिनट ज़रा मेरी तरफ देखो कि क्या है ये, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। आप सर 3 दफ़ा ऊपर पूछ चुके हूँ, आई नो, कोई बात नहीं, मैं इनबॉक्स में, जी मैं आपके मैसेज में देख सकता हूँ दोबारा, लेट मी चेक कि क्या है, कहाँ गया आपका, मैं आपका चेक ही कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन अप करके, 3 दफ़ा पूछा बहुत मुश्किल से, वो फिर ऊपर चला जाता है। ओके, मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। सर टेक्स्ट के नीचे जो लेबल लगाते हैं उसका कलर कैसे चेंज करें, वो नहीं होता टेक्स्ट के नीचे लेबल। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ आपकी बात। अगर टेक्स्ट के नीचे, ये टेक्स्ट है, ठीक है, इसका आप लेबल की आप बात करिए, लेबल से मुराद अगर तो वो कोई टेक्स्ट लेबल है तो कलर तो हम इसका किसी का भी चेंज कर सकते हैं, चाहे हम मल्टीपल जितने मर्जी, फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको येलो कर दूँ, ब्राउन कर दूँ, रेड कर दूँ, इट डिपेंड्स, ठीक है। अब आपने इस कलर से आपको एक और चीज़ भी पता चली कि यहाँ पर जो कलर फॉन्ट साइज़ का जो कलर है वो भी क्या, उसमें भी मैटर करता है वेरी टू वेरी, कि हम कौन सा कलर ज़्यादा बेहतर है, कौन सा चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है, ठीक है। तो हम उसको चूज़ कर सकते हैं। तो शायद मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दिया या नहीं दिया, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि आप मेरे से आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको पर्सनल मैसेज में भी बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप में भी पूछ सकती हैं ताकि मैं आपको रेलिवेंट जो आपका इशू है उसको सॉर्ट आउट कर दूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर स्टोर पड़ जाता है तो आपका जो है ना ब्राउज़र का थोड़ा सा इशू होगा, स्पेस का इशू होगा, जिसकी वजह से अगर वो स्टार्ट करंटली रुक जाता है। अदरवाइज़ कैनवा एक स्मूथ एप्लीकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई मसला ना हो रिसोर्सेज का, तो लाइक ये इंटरनेट कनेक्टिविटी का, क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है तो इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, डाउनलोड नहीं होता, क्या चीज़ डाउनलोड नहीं होता भाई? अगर आपको डिज़ाइन डाउनलोड नहीं होता तो उसकी तो रीज़न है, मैंने आपको बताया कि जी असलम, आपका कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया। जी जी सर, ये जो पिज़्ज़ा हमने लगाया है, इसका अगर शेडो हम देखें जैसे पिक्चर वगैरह के अंदर, जैसे ये आपने टेक्स्ट लिखा है इसके ऊपर शेडो आया है, तो ये पिक्चर जो ग्राफिक्स की है इसके ऊपर अगर शेडो आ सकता है?
पिक्चर के ऊपर शेडो, पिक्चर का शेडो नहीं होता बेसिकली, पिक्चर के ऊपर हम खुद शेडो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर हम शेडो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर के ऊपर हम शेडो अलग से एलिमेंट यूज़ करके उसके ऊपर हम, अगर हम चाहते हैं कोई शेडो इसके ऊपर देना, वो भी दे सकते थे, लेकिन हमने देखा कि वो उतना हमारे लिए अच्छा नहीं था इंप्रेशन उसका विजुअली, तो हमने उसको उसकी बैक पे लेके जाना चाहा और हम उसकी बैक पे हमने एडजस्ट किया यूजिंग द लेयर्स इफेक्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं और इमेजेस के लिए हम शेडो का एलिमेंट यूज़ करके उसको अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने आप सबके क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ आंसर कर ही दिया होगा इंशाल्लाह, और आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने असाइनमेंट्स में आपके पास यही है कि आप सब ने फूड, फास्ट फूड इंडस्ट्री को फोकस करना है और आप सब ने डिज़ाइंस बनाने हैं। और जिसमें जो कुछ अभी मैं शाहजेब आई थिंक क्वेश्चन कर रहा था कि उसका डिज़ाइन डाउनलोड नहीं हो रहा, तो यार ये तो अभी बात आई थिंक हर क्लास के हर बच्चे को पता है कि वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोगों ने अभी सब्सक्रिप्शन नहीं ली और वो प्रो एलिमेंट्स की वजह से नहीं होने दे रहा। तो मैं इंशाल्लाह जिन्होंने मुझे अपनी डिटेल सेंड की हैं, मैं उनको आज इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं रात में उनको एक्टिवेट करवा दूंगा और वो अपने डिज़ाइन डाउनलोड भी कर सकेंगे, प्रो एलिमेंट भी यूज़ कर सकेंगे और ये उनका मसला हल हो चुका होगा, ठीक है। सो हम इस नोट पे एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर कल आपसे दोबारा मिलेंगे और आप मुझे कल अच्छे अच्छे डिज़ाइन सेंड दिखाएंगे, ठीक है। और अल्लाह ताला हमें जो है अपने बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करने की तौफीक नसीब फरमाए, ठीक है। और अल्लाह ताला हमें कुछ ना कुछ अच्छा करने की तौफीक नसीब फरमाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होगी। सो थैंक यू एवरीवन, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।